देव KSG कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और रणथंभौर के पार्ट 2 में आज हम अध्ययन कर रहे हैं हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान की बात की जाए तो इनका कार्यकाल जो था वो था 1282 से लेके और 1301। पिछले एपिसोड में हमने इनके बारे में देखा, इनके पिता के बारे में देखा, किस प्रकार इनके पिता ने जीवित रहते हुए जयद्रथ सिंह ने इनको राजा नियुक्त किया था। और इसके अलावा हमने देखा कि किस प्रकार मुगल जो सल्तनत काल का बादशाह था जलालुद्दीन खिलजी, वो इसके ऊपर आक्रमण करता है लेकिन इसके किले को नहीं जीत पाता और अंत में ये कहते हुए घेरा उठा लेता है कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। दरअसल बात ये थी कि वो उस किले को जीत नहीं पा रहा था और उसकी बेइज्जती हो रही थी, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब वो उसको जीत नहीं पा रहा तो उसने ये कहते हुए किले से अपनी किलेबंदी हटा ली, वो घेरबंदी हटा ली कि मेरे मुसलमान भाई मर रहे हैं इसमें और मैं ऐसे 10 किलो को तो मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। फिर अगर समझते नहीं तो आपने आक्रमण ही क्यों किया था? तो इस प्रकार उनका विवाद पहले ही चल गया था। अब उनके बाद में 1296 में अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद में। तो 1299 में अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया था, गुजरात पर आक्रमण किया। और गुजरात से आक्रमण करके जब उसकी सेना वापस लौट रही थी तो होता क्या है कि उनकी सेना में नवीन जो मुसलमान थे, मंगोलों को नवीन मुसलमान कहा जाता है, तो नवीन मुसलमान में 3 नेता थे। मोहम्मद शाह प्रसिद्ध नेता तो ये था, एक था केहब्रू, एक था इल्चक, एक था बर्क। तो ये नवीन मुसलमान थे, तो इन्होंने थोड़ा विद्रोह कर दिया और जो लूट का सामान था, सेना जाती है तो आक्रमण करती है तो लूट के लेके आती है, उस लूट के सामान को वापस लूट के और फिर यहाँ से भाग जाते हैं। तो गुजरात आक्रमण के दौरान वापस लौटती एके की सेना, एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी की सेना से नवीन मुसलमान का मतलब है मंगोल। कौन कौन थे? मोहम्मद शाह, केहब्रू, इल्चक और बकर। इन्होंने क्या किया? विद्रोह किया और धन को लूट लिया। धन को क्या किया? लूट लिया। अब देखो इनको क्यों लूटा है, इसके पीछे 2 तर्क दिए जाते हैं। एक हमीर हट में ये कहा जाता है कि ये जो नवीन मुसलमान मंगोल नेता था मोहम्मद शाह, उनका जो प्रेम प्रसंग चल रहा था वो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी से चल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी, उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था मराठा बेगम चिमना देवी। क्या नाम था? मराठा बेगम चिमना देवी। तो मराठा बेगम चिमना देवी से इनका चक्कर चल रहा था। अब इनको ये चिमना देवी को अपना लेटर वेटर लिख के भेज दिया, भाई मैं आ रहा हूँ, तैयार रहना। अब ये लेटर लग गया हाथ किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लगते वो समझ गया बेटा ये मामला चल रहा अपने नीचे। तो वो एकदम धार तैयार करने लग गया, आने दे अभी तेरा इलाज करते हैं। अब चिमना देवी के पास लेटर नहीं आया तो मोहम्मद शाह ने अपने भाई को लेटर लिखा। मोहम्मद शाह का भाई भी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। बोला मैंने भाभी जी को लेटर भेज दिया है और कोई बात हो तो बता देना, उनको पूछ लेना क्या वो अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। वो भाभी जी के जाकर पूछता मराठा बेगम चिमना देखो भाई मेरे पास तो लेटर नहीं आया। डाकिए से पूछा तो उसने कहा मैंने तो साहब को दे दिया था लेटर। अच्छा ये बात है, तभी ये तैयार है। तो भाई ने फोन कर दिया भाई साहब इधर मत आना, वो तैयार है, पकौड़े बनाएगा, काट के आपको खाएगा। तो डर के मारे मोहम्मद शाह आया नहीं और सीधा जाता है भाग के, और किसके पास जाता है? हम्मीर के पास, रणथंभौर के हम्मीर देव चौहान के पास इन्होंने शरण ली। और हम्मीर देव चौहान जो शरणदाता था, इन्होंने इसको शरण दे दी। और शरण लेते हैं तो इसका एक डायलॉग था, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न तुलजी बार। सिंह सवन सतपुरुष वचन, सिंह सवन, सिंह का मतलब होता है वीर आदमी, गमन करता है वो कभी पीछे नहीं हटता। और सतपुरुष वचन, अगर कोई विद्वान आदमी एक बार वचन दे देता है, श्रेष्ठ आदमी, तो वो पीछे नहीं हटता है अपने वचन से। सिंह सवन सतपुरुष वचन
कदली फलत एक बार, कदली फलत, कदली होता है केले का वृक्ष, तो वो जीवन में एक बार ही फल देता है, उसके बाद में दोबारा नहीं देता है। तिरिया तेल, तिरिया तेल यानी औरत के जो तेल बान की रस्म होती है वो जीवन में एक बार ही होता है। और हमीर हट, विवाह 2 बार हो सकता है लेकिन जो तेल बान की रस्म वो एक बार ही होगी। हमीर हट चढ़े न दूजी बार, चढ़े न दूजी बार, ये कभी भी हमीर जो एक बार कह देता है, कमिटमेंट करता है तो अपने आप की भी नहीं सुनता। तो उसने कहा कि जाओ मैं आपको शरण दे रहा हूँ, किसी को नहीं दूंगा। ऐसी स्थिति में अब अलाउद्दीन खिलजी ने फ़ोन किया, भाई हमीर हमारा एक आदमी आया हुआ है आपके पास। बोला कि आपका कोई आदमी नहीं है, फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा फ़ोन किया, फ़ोन काट दिया। तो इन्होंने अब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करने के लिए भेजा। इन्होंने 1299 में उल्लुक खां और नुसरत खान को आक्रमण करने के लिए भेजा, अपने सेनापति 2 को भेजा। किस किस को? उल्लुक खां और नुसरत खान। नुसरत खान को आक्रमण करने के लिए भेजा। अब देखो आक्रमण के लिए भेजा तो उस समय जो हमीर जो था वो कोटि यज्ञ यज्ञ में व्यस्त था। तो कोटि यज्ञ यज्ञ में व्यस्त था तो वो बोल नहीं सकता था। और उसका जो पुरोहित था वो था विश्वरूपम। हमीर किस में व्यस्त था? कोटि यज्ञ यज्ञ में। कोटि यज्ञ यज्ञ में व्यस्त होने के कारण मौन साधना कर रहा था, मौन साधना। और इसका जो वो था क्या बोलते हैं, पुरोहित जो था कोटि यज्ञ यज्ञ का पुरोहित, उसका नाम था विश्वरूप, विश्वरूप। तो इन्होंने अब बोल नहीं सकता था तो इन्होंने अपने क्या किया, 2 सेना नायकों को भेजा जिनका नाम था, एक का नाम था धर्म सिंह और भीम सिंह। तो इसका प्रतिकार के लिए, इनके प्रतिकार के लिए धर्म सिंह और भीम सिंह को भेजा। दोनों भाई थे, बड़े खतरनाक आदमी थे। बोलो आप जाओ और इनको इलाज करके आओ, ये क्या कर रहे हैं। तो धर्म सिंह और भीम सिंह अपनी सेना लेके आ जाते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस अब क्या करते हैं, जो ये उल्लुक खां और जो नुसरत खान था, उल्लुक खां प्लस नुसरत खान, इन दोनों ने जाइन के दुर्ग पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? जाइन के दुर्ग पर, ये याद रखना। और जाइन के दुर्ग को रणथंबोर की कुंजी कहते थे, ये रट लेना भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया था। रणथंबोर की कुंजी किसे कहते हैं? जाइन के दुर्ग को रणथंबोर की कुंजी। कुंजी का मतलब यह है कि अगर इन्होंने जाइन के दुर्ग को जीत लिया तो फिर ये रणथंबोर को भी आराम से जीत लेंगे, इनको कोई समस्या नहीं होती थी। तो इस आक्रमण के दौरान नुसरत खान मारा गया। जाइन के आक्रमण के दौरान कौन मारा गया? नुसरत खान। तो जाइन दुर्ग पर आक्रमण के दौरान कौन मारा गया? नुसरत खान मारा गया। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, अभी एग्जाम में पूछा गया था। नुसरत खान, ये प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि किस आक्रमण के दौरान, किस अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खान मारा गया। तो उसमें ऑप्शन दिया था रणथंबोर अभियान। जाइन दुर्ग नहीं दिया अभी तक, तो जाइन दुर्ग दे देगा अगली बार, और कंपटीशन थोड़ा टफ होता जाता है धीरे धीरे। तो जाइन दुर्ग के दौरान ये मारा जाता है। अब दूसरी ओर भीम सिंह और धर्म सिंह आते हैं। तो भीम सिंह और धर्म सिंह ने उल्लुक खान पर आक्रमण किया और उनके सामान को लूट लिया। तो भीम सिंह और धर्म सिंह ने आक्रमण कर उल्लुक खान को पराजित किया। उल्लुक खान को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और उसका जो लूट का सामान था उसे लूट लिया, उसे लूटा, और लूट कर वो वापस लौटे। अब जब ये वापस लौट रहे थे तो हुआ क्या कि पीछे से उल्लुक खान फिर उल्लुक खान के साथ एक आ जाता है अलाप खान। वो कहता है कि आप क्या कर रहे हो? बोला कि हम तो हार गए इसलिए पीछे भाग रहे हैं, भागने की जरूरत नहीं, अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है, तुम्हारे पकौड़े बना के खाएगा। तो उल्लुक खान बड़ी सेना लेके, अलाप खान उसके साथ आ गया, दोनों जने एक साथ मिलकर आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण कर रहे थे तो धर्म सिंह भीम सिंह ने देखा यार अभी तो पिट के गया था, फिर ये कहाँ से आ गया फिर बीच में। तो भीम सिंह तो वैसे ताकतवर था, उसने बोला तू ऐसे कर, सामान लेके चल अपना लूट का, मैं इसको सल्टा के आता हूँ। तो अलाप खान के साथ मिलकर उल्लुक खान ने पुनः आक्रमण कर दिया। उल्लुक खान ने पुनः आक्रमण किया, और जब उल्लुक खान ने पुनः आक्रमण किया तो इसका प्रतिकार
अकेले भीम सिंह ने किया, अकेले भीम सिंह ने क्या किया, प्रतिकार किया। और इतना घमासान युद्ध हुआ कि इस युद्ध में लड़ते हुए भीम सिंह मार गया। इस युद्ध में कौन मर गया? भीम सिंह मर गया। और इसमें भीम सिंह शहीद हुआ। और जब भीम सिंह शहीद हुआ तो इस बात की पता लग गया किसको? इस बात का पता लगा हमीरदेव चौहान को। उसने कहा भाई तुम्हारे दोनों को क्यों भेजा था कि साहब लड़ने के लिए, कि तूने अकेले भाई को छोड़ के क्यों आ गया? कि महाराज मेरी कोई गलती नहीं, भीमा माना नहीं। और उसने कहा कि तू चल। तो उसने कहा कि ऐसे कैसे चल दिया? तो इसके लिए जो हमीरदेव चौहान है वो धर्म सिंह को उत्तरदायी ठहराता है और उसको उसकी आंखें निकला देता है और उसे बंदी बना लेता है। ये हमीरदेव चौहान की एक गलती मानी जाती है। तो एक तरफ तो उसका भाई मर गया और दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, धर्म सिंह को उत्तरदायी ठहराया। इसके लिए हमीर ने धर्म सिंह को उत्तरदायी ठहराया। किसको उत्तरदायी ठहराया? धर्म सिंह को उत्तरदायी ठहराया। और उत्तरदायी ना केवल उत्तरदायी ठहराया बल्कि उसको बंदी बना दिया, उसकी आंखें निकलवा दी और बंदी बना लिया। और जब इस बात का पता लग जाता है कुछ को, अलाउद्दीन खिलजी को, कि भाई ये जो है अपना जो सेनापति नुसरत खान मारा गया है और ऐसे ऐसे हो गया, तो इस बात से बड़ा टेंशन हुआ और वो भी अपनी सेना लेके आ जाता है। और इसके अलावा इस जो हमीरदेव चौहान था उसने परमार भोज को अपना दीवान नियुक्त किया धर्म सिंह की जगह। तो हमीर ने भोज परमार को अपना दीवान नियुक्त किया। क्या किया? अपना दीवान नियुक्त किया। और इस बात का पता लग जाता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक बड़ी सेना के साथ रणथंभौर पहुंचे। स्वयं कहां पहुंचे? रणथंभौर पहुंचे। और रणथंभौर में रण की बेरियां बच गई और बहुत घमासान युद्ध की तैयारियां होने लगी। ऐसे समय में क्या होता है कि द्वार बंद कर दिए गए और अलाउद्दीन खिलजी बाहर खड़ा रहा। 6 महीने तक उस अभेद दुर्ग को वो भेद नहीं पाया अलाउद्दीन खिलजी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था वापस लौटने के सिवा। लेकिन चालाक दुष्ट अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कूटनीति का फिर से सहयोग लिया और उन्होंने हमीरदेव चौहान को, भोले राजा को, उन्होंने बहकावे में लेकर कहा कि मैं जा रहा हूं लेकिन जाने से पहले आपसे संधि करना चाहता हूं। और संधि के लिए हमीरदेव चौहान ने अपने 2 सेना नायकों को भेजा। 6 माह तक घेरा और असफल रहा। असफल रहने के लिए उन्होंने संधि वार्ता के लिए हमीरदेव चौहान को बुलाया। हमीरदेव चौहान ने अपने 2 सेना नायकों को भेजा जिनका नाम था रणमल और रत्तीपाल। संधि वार्ता हेतु हमीरदेव ने 2 सेना नायकों को भेजा जिनका नाम था रणमल और रत्तीपाल। दोनों आके उनसे बात करने लग गया और अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा, बोलो अच्छा तुम्हारे को कितनी तनख्वाह मिल रही है? तो इसके लिए वो दोनों कहते हैं कि महाराज क्या तनख्वाह मिल रही है? 6 महीने से पहले तो 50,000 मिलती थी लेकिन 6 महीने से वो भी नहीं मिल रही। आप चारों तरफ से घेराबंदी कर रखे हो। बोला कि मेरे से मिल जाओ, 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी और हो सकता है तुम्हारे को रणथंभौर का किला भी तुम्हारे को सौंप दूं। बोला महाराज करना क्या है? बोला जाके जलकुंडों में, जो जलकुंड है उनमें गोरक्त मिला दो। और दोनों ने विश्वासघाती की और जलकुंडों में गोरक्त मिला दिया। दोनों ने क्या किया? विश्वासघात किया। और जलकुंडों में गोरक्त मिला दिया। अब क्या होना था? ऐसी स्थिति में हमीरदेव चौहान बड़ा चिंतित था। बिना पानी के कितने दिन जनता रह सकती है? तो एक दिन शाम को चुपचाप बैठा है, बड़े उदास था। तो उसकी बच्ची आई, उनका नाम था देवलदे। पिताश्री आप इतने वीर योद्धा आदमी, आप बड़े उदास हो रहे हो। बेटा मेरे को इस बात का टेंशन नहीं है
कि हमीर देव चौहान मेरा कुछ, ये जो अलाउद्दीन खिलजी मेरा कुछ उखाड़ लेगा, मेरी टेंशन तुम्हारी है, तुम्हारा क्या किया जाए, क्योंकि अगर मेरे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। पिता की टेंशन देखते हुए एक वीर पुत्री ने जल जौहर किया और जल में कूद के और उन्होंने जौहर किया, जो राजस्थान का पहला जल जौहर। उनकी पुत्री का नाम था देवल दे। देवल दे अपने पिता के सम्मान के लिए उन्होंने जल जौहर किया, जो राजस्थान का इतिहास का पहला जल जौहर कहलाता है। राजस्थान के इतिहास का एकमात्र जल जौहर का उदाहरण माना जाता है। और इसके बाद में 1301 में राजस्थान का पहला साका होता है, राजस्थान का पहला साका, और वो होता है रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर। और रणथंभौर दुर्ग में जो पहला साका होता है, इसमें केसरिया करते हैं। केसरिया का नेतृत्व करता है हमीर देव चौहान। और जो जौहर था वो किया गया उनकी पत्नी रंग देवी के द्वारा। किसके द्वारा, रंग देवी के द्वारा। ये आपको रट लेना, हमीर देव चौहान की ये पत्नी थी, इसको रट लेना। और जब ये जौहर किया जाता है पहला, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है कि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कह दो, दरबारी कवि कह दो, राज दरबारी। उसकी पुस्तक है खजाइन उल फुतू, खजाइन उल फुतू। इसमें ये जौहर का उल्लेख किया गया है, जौहर का उल्लेख। और ये राजस्थान का पहला जौहर कहलाता है, राजस्थान का पहला जौहर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, राजस्थान का पहला जौहर कौन सा था, रणथंभौर दुर्ग में। अब इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी बड़ा विशाल आक्रमण करता है, सेना अंदर आ जाती है, हमीर देव चौहान लड़ते हुए शहीद होता है। और वीरांगनाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर में अपनी आत्म बलि दी। और इसके बाद में हमीर देव चौहान मोहम्मद शाह केहबरू को पकड़ लेता है और मोहम्मद शाह को पकड़ के कहता है, मोहम्मद शाह को पकड़ के गिरफ्तार करता है और पकड़ के उसे कहता है कि क्या हो अगर मैं तुम्हारे उपचारों को ठीक कर दूं और तुम्हें मेरा वापस सेनापति बना लूं तो तुम क्या करोगे। तो उसने कहा कि सबसे पहले मैं तुम्हारे शरीर के 84 टुकड़े करूंगा, उसके बाद मैं हमीर के किसी वंशज को ढूंढ के और राजा बनाऊंगा। मोहम्मद शाह को घावों के ठीक करने पर, घावों के उपचार के बदले एक एक को कहा सबसे पहले मैं तुम्हारे क्या कर दूंगा, 84 टुकड़े। सबसे पहले मैं तुम्हारे शरीर के 84 टुकड़े करूंगा, तत्पश्चात हमीर के किसी वंशज को ढूंढकर राजा बनाऊंगा। और इसके लिए कहता है, अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि काश इतनी वफादारी मेरे प्रति होती, और ये कह के उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद में रणमल और रत्तीमाल पाल दौड़े दौड़े आते हैं, महाराज हमारी तनख्वाह का क्या हुआ, आपने कहा था 1 लाख रुपए दूंगा। तो उन दोनों का, विश्वासघातियों का सर काट देता है और कहता है जो हो ना सका अपने स्वामी का मेरा क्या होगा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और रत्तीपाल की हत्या कर दी। रणमल और रत्तीपाल की हत्या कर दी, ये कहते हुए कि जो अपने स्वामी का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस जौहर का साक्षी था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो एक महान राज दरबारी, एक लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुआ, उनकी पुस्तक का नाम है खजाइन उल फुतूर। और खजाइन उल फुतूर में वो एक डायलॉग लिखता है कि आज कुफ्र का जो घर है वो इस्लाम का घर हो गया है। आज कुफ्र का घर इस्लाम का हो गया है।
इस्लाम का हो गया है। कुफ्र का मतलब होता है धर्म विरोधी। मुस्लिमों के धर्म विरोधी थे हिंदू, तो कुफ्र का घर जो है वो इस्लाम का हो गया, क्योंकि इस्लाम को इन्होंने उस किले को जीत लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर का किला जीता और रणथंबोर के किले को जीतकर उन्होंने अपने सेनापति उलुग खान को सौंपा। ऐके ने रणथंबोर का जो दुर्ग था वो बड़े महत्व का था, इसलिए अपने सबसे विश्वसनीय सेनानायक उलुग खान को सौंपा। उलुग खान, अब चूंकि नुसरत खान मर चुका था, इसलिए उलुग खान को ये दुर्ग सौंपा गया। इसके बाद में एक चीज और याद रखना कि जो हम्मीरदेव चौहान है उनके 2 राजदरबारी हैं, उनको भी रट लेना, जिनका नाम था, एक का नाम था बीजादित्य, हम्मीर के राजदरबारी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, बीजादित्य, और एक विश्वरूप। ये 2 इनके राजदरबारी थे। इनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। और इनके बारे में ये प्रसिद्ध डायलॉग है, हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, सिंह सवन सतपुरुष वचन। और इनके पिता जो थे, हम्मीर देव के पिता, हम्मीर देव के पिता, जिनका नाम था जैत्र सिंह, जैत्र सिंह के इनके 32 वर्षीय, इनके पिता ने 32 वर्ष राज किया था। उन 32 वर्षीय शासनकाल की याद में इन्होंने 32 खंभों की छतरी बनाई, 32 खंभों की छतरी इन्होंने बनाई है। और एक चीज़ और है ना, हम्मीर की न्याय कचहरी, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहीं पे इन्होंने हम्मीर की न्याय कचहरी भी बनाई, हम्मीर की न्याय, जहाँ पे बैठ के हम्मीर देव न्याय करता था, वो न्याय कचहरी भी इन्होंने बनाई। एक चीज़ और याद रखना, हम्मीर देव ने अपने जीवन में कुल 17 लड़ाइयाँ लड़ी और 17 लड़ाइयों में से 16 में वह विजय रहा। हम्मीर देव अपने जीवन में एक अजय योद्धा था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो एक अजय योद्धा था। उनमें 17 लड़ाइयाँ लड़ी और 17 लड़ाइयों में से जिनमें से वह 16 में विजयी रहा, 16 में विजयी रहा। इसके बारे में ये एक और चीज़ आपको याद रखने वाली बात है। और इस प्रकार हम्मीर देव चौहान एक महान अजय योद्धा अपने अंत को प्राप्त होता है। और हम्मीर देव चौहान के बाद में रणथंबोर के चौहान जो शासक हैं उनका अंत होता है और ये अपना कंप्लीट होता है। बोलिए आज के आनंद की जय हो, मातेश्वरी सरस्वती मैया की जय हो, बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की जय हो। ले लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो।